देखिए बच्चों, आज हम लोग लगाएंगे अभ्यास 8C। जी हाँ, और ये भी बहुत सिंपल है। जैसा आपने अभी तक 8A और B लगाई है, बिल्कुल सेम उसी की तरह है। आए तो लिखते हैं अभ्यास 8C। तो देखिए, आप इसमें क्या है, सब गुणनफल ज्ञात करना है, हमें गुणा ही गुणा करनी है। देखिए, पहला सवाल लिख रखा है x+2 है और दूसरा है x+5। ये देखिए, अब ये सवाल दे रखा है हमें। अब यहां पर हमें क्या करना है कि ये ब्रैकेट में है दे रखा है x+2 और इधर ब्रैकेट में दे रखा है x+5। तो एक बार हमने बताया, जैसे जब ब्रैकेट खोल लेंगे तो एक बार क्या होगा, x की गुणा इससे भी, x से भी गुणा करनी है और 2 से भी गुणा करनी है। तो इसको देखिए अलग अलग लिख लेंगे। तो x की गुणा हमें किससे करनी है, x+5। ये देखिए लिख लिया। और क्या बचा, +2 की भी गुणा किससे करनी है, x+5 से। यानी x की भी गुणा हमें एक बार करनी है जैसे हम नॉर्मल गुणा करते हैं, और एक बार 2 से भी गुणा करनी है। ये हमने इस तरीके से लिख लिया। अब देखिए गुणा करते हैं, x की जब गुणा करते हैं तो हमने बताया गुणा होती है तो जुड़ जाते हैं। तो एक x ये और एक तो क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा। x की 5 से गुणा होगी तो क्या हो जाएगा, +5x हो जाएगा। जब इधर 2 की x से गुणा होगी तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। और 2 की 5 से गुणा होगी तो कितने बन जाएंगे, 2 पंजे 10 बन जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, और इसको छोटा करेंगे। अब यहां पर देखिए x² है तो ये तो सेम वैसे ही रहेगा, क्योंकि कहीं पर भी और x² है नहीं। प्लस यहां देखिए 5x है, यहां पर 2x है, तो 5 और 2 कितने हो गए, 7x हो गए। और +10 है, 10 रहेगा। तो बस ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए दूसरा सवाल है। दूसरे सवाल में दे रखा है हमको x-4 और दे रखा है x+7। ठीक बिल्कुल इसी की तरह हम इसको भी करेंगे कि x की गुणा किससे करनी है, x+7 को, और -4 की गुणा किससे करनी है, भाई x+7। ये देखिए, एक बार x की गुणा इससे करेंगे और एक बार 4 की गुणा इससे करेंगे। ये अब हमने लिख लिया कि x की गुणा इससे करनी है और 4 की भी गुणा इससे करनी है। तो यहां पर फिर भाई x और x की गुणा होगी तो क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा। x की 7 से गुणा होगी तो +7x हो जाएगा। -4 की जब x से गुणा होगी तो -4x हो जाएगा। और 7 चौक 28, ये माइनस के 28 हो जाएंगे, क्योंकि माइनस प्लस माइनस ही रहता है। अब यहां पर देखिए क्या कॉमन है, x² तो कोई और जगह है नहीं, x² ही रहेगा। और यहां पर 7x है और यहां पर 4x है। यहां प्लस के हैं, यहां माइनस के, किसके ज्यादा है, प्लस के ज्यादा है। कितने ज्यादा है, 3 ज्यादा है। तो यहां पर हम लिखेंगे +3x -28। ये हमारा आंसर। अब देखिए तीसरा सवाल। तीसरे सवाल में लिखा हुआ x-3 और इसकी गुणा करनी हमें x-8 से। ये देखिए, अब ये सवाल दे रखा है, फिर वही करेंगे जो हमने इन दो सवाल में किया है कि x की गुणा हमें किससे करनी है, x-8 से। तो x-8 हो जाएगा। और -3 की गुणा किससे करनी है, वही x-8 से। अब देखिए फिर वही ब्रैकेट खुलेगा, x की गुणा होगी तो 2x हो जाएंगे, यानी x² हो जाएगा। ऐसी x की जब 8 से गुणा होगी तो -8x हो जाएगा। 3 की जब x से गुणा होगी तो -3x हो जाएगा। और 3 की जब 8 से गुणा होगी तो 3 अट्ठे 24 होते हैं, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, 3 अट्ठे 24। इधर देखिए x² लिखा है, -8x हो गया, -3x हो गया और +24 हो गया। ये कैसे आए, x से गुणा करी तो x² हो गया, x की 8 से गुणा हुई तो 8x हो गया, 3 की x से गुणा हुई तो 3x हो गया, 3 की 8 से गुणा हुई 3 अट्ठे 24 हो गया। अब देखिए यहां पर कॉमन, x² तो कहीं और है नहीं तो 8x² ही रहा। अब यहां पर देखिए माइनस के 8x हैं और माइनस के ही 3x है, तो 8 और 3 कितने होते हैं, 11 होते हैं। तो माइनस के ये 11x हो गए और प्लस ये 24 हो गए। ये हमारा आंसर। देखिए चौथा सवाल। चौथा सवाल भी बिल्कुल सेम
सारे सवाल एक जैसे ही है, बस थोड़ा सा हमें जब हम गुणा करें तो ध्यान देने की आवश्यकता है और हमसे बहुत इजी तरीके से ये सवाल लगते चले जाएंगे। अब आप देख रहे हैं इस सवाल में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 है और यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस 7 है। तो जैसा हम और सवालों में किया वही करेंगे, एक्स स्क्वायर की इससे गुणा होगी और ऐसी 5 की गुणा इसी से होगी। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर और ब्रैकेट में क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 7, ऐसी प्लस 5 की गुणा किससे होगी, एक्स स्क्वायर माइनस 7 से। अब हम क्या करेंगे, जब एक्स एक्स की गुणा होगी, यहां भी एक्स स्क्वायर है यहां भी एक्स स्क्वायर है, तो दो ये है दो ये, तो कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो एक्स की घात 4 हो जाएगी। एक्स स्क्वायर की जब 7 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर देखिए प्लस है, अब 5 की एक्स स्क्वायर से गुणा होगी तो 5 एक्स स्क्वायर हो जाएगा और 5 की 7 से गुणा होगी, 5 7 35, यानी माइनस के 35 हो जाएंगे। अब देखिए इसको हम सही करें तो देखिए एक्स स्क्वायर यानी एक्स की घात 4 है, ये तो ऐसे ही रहेगा। अब यहां पर देखिए 7 एक्स स्क्वायर है, यहां 5 एक्स स्क्वायर है, यहां माइनस के हैं ये प्लस के हैं, किसके ज्यादा है, माइनस के ज्यादा है, और कितने ज्यादा है, 2 ज्यादा है, तो माइनस 2 एक्स स्क्वायर हो गया और क्या बचा, ये माइनस के 35, ये हमारा आंसर। ठीक, अब देखिए पांचवा सवाल। पांचवें सवाल में क्या दे रखा है हमें कि 3x प्लस 8, 3x प्लस 8 है और 4x माइनस 7 ये दे रखा है। तो ये भी वैसे ही करेंगे, एक बार 3x गुणा 4x माइनस 7 से और एक बार गुणा 8 की 4x माइनस 7 से। तो देखिए हम क्या करेंगे, 3x लिखा हमने ब्रैकेट में, 4x माइनस 7 हो गया, ऐसी प्लस 8 और 4x माइनस 7 ये लिख लिया। अब देखिए 3x है यहां 4x है, यही ध्यान देना होता है हमें। यहां पर देखिए तीन जब गिनती गिनती है तो गुणा हो जाएगी, 3 3 3 चक्कू 12, ये तो 12 हो गया, और x x से गुणा होती है तो 2 है तो x स्क्वायर हो जाएगा। 3x की 7 से गुणा होनी है, केवल नंबर दे रखा है, तो माइनस 7 या 21 हो गए और ये हो जाएंगे x, 21x बन गए। फिर इधर देखिए प्लस है, 8 की गुणा करनी 4x से, 8 की 4x है तो 8 का पहाड़ा 4 हो गया, 8 चौक 32, ये तो 32 हो गए और केवल x है तो x ही रहेगा। 8 की 7 से गुणा होगी तो 8 7 56, यानी माइनस के 56 आ जाएगा यहाँ पर। अब देखिए इसको हम सरल कर लें, एक्स स्क्वायर तो एक ही लिखा हुआ है तो 12 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां पर देखिए माइनस के 21x है, यहां प्लस के 32x है, किसके ज्यादा है, प्लस के 32 ज्यादा है, कितने ज्यादा है, 11 ज्यादा है, तो हम लिखेंगे प्लस के 11x हो गए और माइनस 56, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से देखिए छठा सवाल देख लीजिए। छठे सवाल में हमें दे रखा है 5x प्लस 5x माइनस 3y ये है, और दूसरा है 3x प्लस 4y यानी 3x प्लस 4y। अब सेम काम इसमें भी वही करेंगे, एक बार 3x प्लस 4y की गुणा होगी 5x से और एक बार होगी 3y से। तो 5x हमने लिखा, किससे मल्टीप्लाई करनी है, किसको, 3x प्लस 4y, ऐसे ही माइनस 3y जो है इसकी भी मल्टीप्लाई करनी है, किससे, 3x प्लस 4y से। अब हम क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब देखो यहां पर 5x है और यहां पर 3x है, तो गिनती गिनती की गुणा हो जाती है, 5 के कितने होते हैं, 15 हो जाएंगे, और x x की गुणा होगी तो कितने बन जाएंगे, x स्क्वायर हो जाएगा, 2x बन जाएंगे। अब 5x की किसकी गुणा होगी, किससे, 4y से, तो गिनती में 4 लिखे, 5 5 चौको 20, ये गिनती में तो 20 हो गए, और क्योंकि x यहां कोई है नहीं तो x ऐसे ही रहेगा और y भी ऐसे ही रहेगा। अब यहां पर देखिए माइनस 3y जो है, अब इसकी 3x से गुणा होगी, तो 3 3 9, गिनती गिनती गुणा होगी, 3 3 9 हो गए, y x से गुणा होगी तो x क्या बन जाएगा, x y ही बन जाएगा। अब यहां पर देखिए 3y की 4y से गुणा होनी है, तो 3 चक्को 12, ये तो 12 हो गए, और y की गुणा होती है तो कितने हो जाएंगे, 2 बन जाएंगे, y स्क्वायर हो जाएगा। अब आप देखिए यहां पर क्या है, 15x स्क्वायर है, ये तो सिंगल है। अब यहां पर देखिए 20xy है और यहां 9xy है, ये प्लस के हैं, ये माइनस के, प्लस के ज्यादा है, कितने ज्यादा है, 11 ज्यादा है, तो 11xy
-12/²। ये हमारा आंसर। देखिए 7वां सवाल। धीरे धीरे सवाल में जो है बढ़ते चले जा रहे हैं। अब इसमें देखिए 7वें सवाल में थोड़ा बड़ा सवाल हो गया है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हमारे सवाल लगाने का तरीका वही रहेगा। x² प्लस 2xy है प्लस y², एक तो ये है, और गुणा करनी है किससे? x माइनस y से। थोड़ा ये बड़ा आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको इससे घबराना बिल्कुल भी नहीं है। जो हमारा तरीका है वही तरीके से हम इस सवाल को हल करेंगे। यानी एक बार x से मल्टीप्लाई होगी इन सबकी और एक बार y से होगी। तो यहां पर हम अलग अलग वैसे ही कर लेंगे जैसे अभी पिछले सवालों में किया है। x लिखा, x² प्लस 2xy प्लस y²। ठीक, एक बार x से करेंगे और एक बार माइनस y की, इसी से गुणा होगी x² प्लस 2xy प्लस y²। अब देखिए क्या करना है हमें, इस x की x² से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां पर 2 है और यार 1 है, तो कितने हो जाएंगे? x³ हो जाएगा, 3 बन जाएंगे। यहां पर देखिए x है केवल, और यहां पर क्या है? 2xy है, तो 2 तो ऐसे ही बने रहेंगे। x यहां भी है, x यहां भी है, तो 2x हो गए, यानी x² हो गया। y कोई है नहीं, तो y ऐसे ही बना रहेगा। फिर देखिए प्लस का निशान है। अब यहां पर x है और यहां केवल y² है, तो यहां पर भी कोई मैचिंग नहीं हो रही है, तो जैसा x है और y² ऐसे ही रहेगा। होगी गुणा। अब इसी तरीके से हम इसकी गुणा करते हैं। अब देखिए माइनस y है और ये y² है, तो क्या बन जाएगा? x² y बन जाएगा ये। अब यह माइनस y की 2xy से मल्टीप्लाई होनी है, तो माइनस के बन जाएंगे कितने? 2 तो ऐसे ही रहेगा, x भी ऐसे ही रहेगा, y हो जाएगा, तो y² हो जाएगा। ठीक, अब यहां पर y की गुणा होनी है किससे? y² से, तो यहां पर भी माइनस के कितने? 2 तो हैं और एक ये हो जाएगा, तो y³ हो जाएगा। अब देखिए हमारी सारी गुणा हो गई। अब हम इसको देखते हैं, x³ कोई है इसमें? x³ कोई नहीं है, तो यहां पर केवल x³ हमने उतार लिया। अब देखना हमें कि 2x² कहीं है? x² एक तो ये है और एक ये है। ठीक है, ये प्लस का है और ये माइनस का है, ये 2 है, ये 1 है, तो 2 में से 1 चला जाए तो 1 ही बचेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? काहे के ज्यादा है? प्लस के ज्यादा है, तो प्लस x²y, एक आ गया। फिर हमें क्या देखना है? xy² देखना है। xy², एक तो ये है और एक ये है। अब इसमें कौन ज्यादा है? इसमें माइनस का ज्यादा है, तो माइनस कितने ज्यादा? एक ही तो ज्यादा है, तो xy² हो गया। ठीक, और क्या बचा हमारा? माइनस y³ बचा, तो y³ आ जाएगा। बस ये हमारा आंसर। अब देखिए 8वां सवाल। 8वें सवाल में भी ऐसा ही दे रखा है। अब यहां पर देखिए क्या लिखा है? 2x² प्लस 3x माइनस 7, और किससे मल्टीप्लाई करनी है? 5x प्लस 4, 5x प्लस 4। अब देखिए सवाल दे रखा है हमें, तो वही काम करना है, एक बार 5x की सबसे गुणा और एक बार 4 की सबसे गुणा। तो हम क्या करेंगे? 5x की गुणा करेंगे 2x² प्लस 3x माइनस 7। ऐसे ही 4 की मल्टीप्लाई करनी है प्लस 4 की किससे? 2x² प्लस 3x माइनस 7। देखिए अब समझिए इसकी गुणा को। 5x है, यहां पर 2x² है, तो संख्या संख्या की तो गुणा ही हो जाती है। 5 दूनी 10, 10 हो गए। 2x यहां पर है और 1x यहां पर है, तो कितने हो जाएंगे? x3 हो जाएंगे। ठीक, अब यहां पर 5x है, यहां पर 3x है, तो 5 3 15, ये तो 15 हो गए, और 1x ये 1x, तो यानी 2x² यानी x² हो जाएगा। 5x की माइनस 7 से गुणा होनी है, तो 5 7 कितने हो जाएंगे? 35, तो माइनस के 35x हो गए। इधर देखिए, अब देखिए इधर हमें गुणा करनी है, 4 की 2x² से करनी है, तो 4 दूनी कितने होते हैं? 8, ये तो 8 हो गए, 8x² हो गया। बोलो नहीं, उतने कम में भी तुम वो कर रहे हो। 4 दूनी 8, 8x² हो गया, प्लस 4 की 3x से गुणा होगी, तो 4 3 12x हो जाएगा, और यहां 4 है या 7 है, 4 7 28 हो जाएंगे माइनस के। ये सारी हमने गुणा कर ली है।
अब एक जैसे देखेंगे कहां पर है भाई, देखिए एक्स क्यूब तो कहीं और है ही नहीं, तो ये तो ऐसे ही रहेगा 10x³ अब देखिए एक्स स्क्वायर कहां कहां पर है, एक तो एक्स स्क्वायर यहां पर है और एक एक्स स्क्वायर यहां पर है, यहां पर 15x² है और यहां पर 8x² है, तो 15 और 8 कितने होते हैं, 15 8 होते हैं 23, तो कितने हो जाएंगे ये 23x² हो जाएगा। अब केवल x वाले देखिए कितने हैं, यहां पर 35x है, यहां पर 12x है, ये माइनस के हैं या प्लस के हैं, तो माइनस के ज्यादा है, कितने ज्यादा है 12 के, 35 में से कितने ज्यादा है, ये ज्यादा है 23, 23 ज्यादा है, 23 12 35 होते हैं, तो माइनस के 23x ज्यादा है, और क्या बचा हमारे पास, केवल 28 बचा, 28, ये हमारा आंसर। अब देखिए नवा सवाल, नवे सवाल में दे रखा है x² माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर में x प्लस वाई से गुणा कीजिए और उत्तर की जांच भी करना है यदि x बराबर 3 और y बराबर 2 हो। तो सबसे पहले जो बताया गया इसमें गुणा करने के लिए, तो गुणा करते हैं, क्या संख्या दे रखी है, एक है x² माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर और दूसरा है x प्लस वाई। अब ये गुणा करनी है हमें, तो हम क्या, हमने क्या बताया, देखिए गुणा में क्या होता है, चाहे इधर का पक्ष इससे गुणा करो या इसकी गुणा इससे करो, एक जैसा ही होता है। तो आप क्या करेंगे, तो इस x की हम इस सबसे गुणा कर लेते हैं, क्या है x² ब्रैकेट में x² माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ऐसे ही प्लस y की मल्टीप्लाई हमें करनी है किससे, x² माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये देखिए अब हमें गुणा करनी है, इसको हम गुणा कर लेंगे, तो x की हमें गुणा करनी x², तो दो तो x यहां पर है और एक बाहर है, तो क्या हो जाएगा x³ हो जाएगा। इस x की x y से मल्टीप्लाई करनी है, तो माइनस के x क्या हो जाएगा 2x हो जाएंगे, यानी x² y हो जाएगा, और प्लस यहां केवल x है और ये y है स्क्वायर है, तो इसका मतलब x² हो जाएगा। ये गुणा हो गई। अब हम इसकी गुणा करेंगे, तो प्लस यहां पर देखिए y है, ये x² है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर x² y हो जाएगा। इस y की गुणा एक्स वाई से होना है, तो माइनस एक्स तो ऐसे ही रहेगा, y वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां पर देखिए y है और यहां पर y² है, तो प्लस y³ हो जाएगा। अब ये देखिए हमने गुणा कर ली। अब देखिए कॉमन जैसे सारे क्या क्या बचा है, अब यहां पर देखिए x³ तो कहीं और है नहीं, x³ तो ऐसे लिख लिया हमने। अब हम देखेंगे x² y कहां पर है, एक तो x² y यहां पर है और एक x² y यहां पर है, यहां माइनस का है और यहां प्लस का है, तो एक जैसा है, माइनस प्लस है तो ये कट जाएगा, ये खत्म हो गया। ऐसे ही x² एक ये है और दूसरा यहां पर है, तो आप देखेंगे ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो ये भी खत्म हो जाएगा, तो क्या रह जाएगा केवल प्लस y³। अब देखिए हमसे कहा गया है यदि x बराबर 3 और y बराबर 2 हो, यानी x बराबर देखिए क्या दे रखा है, यदि x बराबर 3 और y बराबर 2 हो तो क्या होगा। तो देखिए जो हमारा आंसर आया है, इसी आंसर में हम x को 3 रख लें, यानी 3³ हो जाएगा, प्लस y को क्या मान दें 2, तो 2³ हो जाएगा। तो देखिए 3 की 3 से गुणा हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 3 गुणे 3 गुणे 3 प्लस 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 3 3 9, 9 3 27 हो गए, प्लस 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 हुआ। इसका मतलब आंसर आया ये हमारा 35। ये आंसर तो 35 आ गया, लेकिन हमसे कहा गया कि उत्तर की जांच भी करनी है, क्या ये जो हमारा सवाल लगा हुआ है क्या ये बिल्कुल सही है। तो आइए इसको भी चेक कर लेते हैं। कैसे चेक करेंगे, जो हमें सवाल दे रखा है इसको हम यहाँ पर जो x लिखा हुआ है उसकी जगह पर हम क्या करेंगे, एक्स वाई में जो दे रखा है x बराबर 3 और y बराबर 2, इसको लिखेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या था, x² माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और ये क्या था x प्लस वाई। अब हम क्या करेंगे, जो गुणा करेंगे उसकी जगह पर हम ये x बराबर 3 और y बराबर 2 कर देंगे।
तो कैसे करेंगे, x बराबर 3 है ना, तो 3 की घात स्क्वायर माइनस 3 गुणे 2 प्लस 2 स्क्वायर, और यहां पर यानी 2 प्लस 3, 3 प्लस 2। अब देखिए क्या करेंगे, जो इसमें कर रहे थे बिल्कुल सेम उसी तरीके से, यानी 3 की गुणा हम करेंगे इधर, 3 दूनी, इसको 6 यहीं पर कर लें, प्लस 2 दूनी 4, ऐसे ही प्लस 2, 3 3 9, इसको यहां पर 9 कर लेते हैं, 9 माइनस 6 प्लस 4। अब देखिए क्या होगा, अब इसको अंदर हल कर लेते हैं पहले। देखिए प्लस के 9 है और प्लस के 4 है, 9 4 13 हो गए, 13 में से 6 गए, बचे 7, यानी 3 गुणे 7 निकल के आया। इधर क्या हुआ, प्लस के 6 4 है और प्लस के 9 है, 9 और 4 कितने होते, 13, 13 से में से 6 गया, 7 बचे, तो ये क्या आ रहा, 2 गुणे 7। अब देखिए क्या हुआ, 7 या 21 हो गया, प्लस 2 सत्ते 14, तो 4 और 1 5 और 2 1 3, देखिए 35, बिल्कुल सही है। इधर भी हमारा आंसर 35 आ रहा था और इस तरीके से भी आंसर हमारा 35 आया। ये हमारे उत्तर की जांच हो गई। अब देखिए 10वें सवाल में सेम वैसे ही सवाल है, थोड़ा सा बड़ा हो गया है। हमें गुणा करनी है एक्स स्क्वायर। अभी लिखा है एक्स स्क्वायर है प्लस एक्स वाई है प्लस वाई स्क्वायर, और गुणा किससे करनी है, गुणा करनी है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। देखिए ये गुणा करनी है और फिर हमें इसमें भी उत्तर की जांच करनी है, x बराबर 2 और y बराबर 1 है। तो जैसा कि हम बताते हैं सवाल में कि एक हर एक से एक एक बार गुणा कर लेंगे। तो देखिए एक्स स्क्वायर है, इसकी गुणा करेंगे इस सब से। अब देखिए एक्स स्क्वायर की गुणा करेंगे इस पूरे जो हिस्सा है इससे, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक। अब गुणा करेंगे माइनस एक्स वाई की गुणा करेंगे इस पूरे समीकरण से, जो इस तरीके से पूरा लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ऐसे गुणा करेंगे प्लस वाई स्क्वायर से, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए ये सब हमने लिख दिए। अब इनकी गुणा करते हैं बारी बारी से। एक्स स्क्वायर की एक्स स्क्वायर से गुणा होगी तो हमने बताया क्या बन जाता है, एक्स 4 बन जाएगा। ये एक्स स्क्वायर है और इसकी एक्स वाई से गुणा करनी है, तो एक एक्स ये है, 2 एक्स यहाँ पर है और एक ही हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, यानी एक्स क्यूब वाई हो जाएगा। यहाँ पर केवल वाई स्क्वायर है तो एक्स बिल्कुल सेम वैसे रहेगा, यानी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये देखिए गुणा हो गई। अब आ जाते हैं इधर, एक्स वाई की एक्स स्क्वायर से गुणा करनी है, तो एक एक्स ये है, 2 एक्स ये है, तो इसका मतलब यहाँ हो जाएंगे एक्स क्यूब हो जाएगा और ये वाई हो जाएगा। अब यहाँ माइनस के एक्स वाई है, ये प्लस के एक्स वाई है, इनकी गुणा होगी तो ये भी डबल बन जाएंगे, यानी एक्स स्क्वायर हो जाएगा और वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर एक्स वाई है, ये वाई स्क्वायर है, तो यहाँ पर माइनस के एक्स तो ऐसे ही रहेगा, वाई बन जाएंगे क्यूब, ये गुणा हो गई। अब देखिए प्लस का वाई स्क्वायर है, तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा, प्लस एक्स ऐसे ही रहेगा, वाई क्यूब हो जाएगा, क्योंकि 2 वाई यहाँ पर है और 1 वाई यहाँ पर है, और प्लस वाई स्क्वायर यानी वाई 4। ये देखिए हमने सारी गुणा कर ली इसकी। अब चलते हैं इसको एक जैसा कहां कहां पर है। देखिए एक्स 4 कहीं पर है, एक्स 4 कहीं पर भी नहीं है, तो ये एक्स 4 तो ये ऐसे आ गया। अब हम देखें एक्स क्यूब वाई, एक तो ये है एक्स क्यूब वाई, एक ये है एक्स क्यूब वाई, और कहीं पर भी एक्स क्यूब वाई नहीं है। तो देखिए ये प्लस का है और ये माइनस का, तो ये खत्म हो गया, कट, तो इसको हम नहीं लेंगे।
फिर देखिए एक्स स्क्वायर है और वाई स्क्वायर है, ये भी देखिए प्लस का है और ये क्या है माइनस का है। एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर बाई ये कट गया और ये क्या है कि बच रहा है प्लस के, तो प्लस एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर ये हो गया भाई। अब हमारे क्या क्या बचा, एक्स वाई क्यूब है, यहां पर भी एक्स वाई क्यूब है, ये माइनस का ये प्लस का ये खत्म हो गया, इसको भी कट कर देंगे। अब क्या बचा हमारे पास केवल वाई फोर, ये हमारे पास अब निकल के आया है, ये हमारा आंसर है। अब इस आंसर में हमसे कहा गया है कि x बराबर 2, x बराबर 2 और y बराबर 1 है, तब क्या होना चाहिए, तो इस x के यहां पर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा प्लस 2, ये भी प्लस और ये 1 4, तो 2 की अगर 4 बार करें तो गुणा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ये हो जाएंगे 16 प्लस 2 दूनी 4 गुणा 1 प्लस 1, कि चाहे हम कितनी बार भी गुणा करें एक ही ये रहेगा। तो देखिए क्या हुआ हमारे पास, 16 4 कितने होते हैं, 4 एकम 4, तो 16 प्लस 4 प्लस 1, 16 4 20 और 1 21, हमारा उत्तर आया 21। अब कहा गया हमें इसकी जांच भी करनी है, तो जांच करने का मतलब क्या है कि जो हमारे समीकरण है, जैसा भी पिछले सवाल में किया था 10वें सवाल में, ठीक इसी तरीके से हम ये इसमें सवाल करें। ओ ये 10वां सवाल है, थोड़ा ये गलत हो गया है नंबर, ये 10वां सवाल है, यानी जैसा हमने 9वें सवाल में किया था तो वो सेम अब इसमें भी करेंगे। तो जहां पर ये x और एक्स वाई लिखे हुए हैं, इनकी जगह पर हमें क्या करना है 2 और 1 लिखना है। अब देखिए इस सवाल में क्या करेंगे, उत्तर की जांच करेंगे। जांच करने के लिए जो सवाल दे रखा है इसमें हम ये x बराबर 2 और y बराबर 1 को फीड कर देंगे। तो देखिए यहां पर क्या था, x क्या है हम अपने बताया 2 है, तो 2 हो जाएगा प्लस 2 गुणे 1 हो जाएगा प्लस 1 स्क्वायर हो जाएगा, ये हो गया। दूसरा क्या है, फिर यहाँ पर 2 स्क्वायर माइनस 2 गुणा 1 प्लस 1 स्क्वायर हो जाएगा, ये सवाल है। अब देखिए क्या हुआ, 2 दूनी कितने होते हैं 4 प्लस 2 1 का 1 ही रहता है, ठीक, गुणा 2 दूनी 4, 2 एकम 2 प्लस 1। अब देखिए 4 2 और 1, 4 2 6 और 1 7 हो जाएगा, 7 की हम गुणा करेंगे, 7 की गुणा करेंगे, 4 और 1 देखिए 5 हुआ, 5 में से 2 घटा दिए बचे 3, यहाँ पर आ जाएगा 3 और 7 3 21, यह आंसर। अब देखिए 11वां सवाल है, कविता ने पुस्तक विक्रेता से 3x प्लस 7 कॉपियां खरीदी, यदि प्रत्येक कॉपी का मूल्य 2x माइनस 1 रुपए हो तो कुल कॉपियों का मूल्य कितना होगा ये पता करना है, और यदि x बराबर 5 हो तो उसे विक्रेता को कितने रुपए देने पड़ेंगे। ठीक ऐसा ही सवाल हमने अभ्यास 8B में भी लगाया था। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कॉपियों की संख्या, देखिए कॉपियों की जो संख्या है वो है 3x प्लस 7, ये क्या है कॉपियों की संख्या है, और इसका मूल्य क्या है 2x माइनस 1, ये इसका मूल्य है। तो कुल कॉपियों का मूल्य कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, पहले इसकी गुणा कर लेंगे, तो 2x माइनस 1 और ये क्या है 3x प्लस 7, ये हमको गुणा करनी है। तो देखिए जब हम जैसा अभी तक सवालों में हम लगा चुके हैं कि 2x है तो इस 2x की गुणा इससे भी होगी और फिर 1 की गुणा इस 3x प्लस 7 से भी। तो पहले देखिए 2x की हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे 3x प्लस 7 से, और एक बार माइनस 1 की गुणा करेंगे इसी 3x प्लस 7 से। अब आप देखेंगे जब गुणा करते हैं तो 2x है यहाँ 3x है,
तो जब नंबर्स हैं तो 2 और 3 है तो 2 3 जा यानी 2 3 6 हो जाएगा, और x है और x यहां पर भी है तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। 2x भी अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ केवल 7 लिखे हुए, यहाँ 2 लिखे, तो 2 7 14, तो 14 ये हो गए और x यहां पर आ जाएगा, इस तरीके से 14x बन जाएगा। फिर देखिए माइनस का 1 है और यहाँ 3x है, तो क्या हो जाएगा, यहीं पर माइनस का ये 3x हो जाएगा, और माइनस का 1 है और प्लस के साथ ही गुणा होगी तो माइनस के 7 हो जाएगा। अब हमने गुणा कर लिया है, अब इसको सरल करेंगे तो देखिए 6x² तो ऐसे ही रहा। अब यहां पर देखिए 14x है माइनस 3x है, तो 14 प्लस के ज्यादा है, कितने ज्यादा है, 11 ज्यादा है, तो प्लस के ये 11x यहां पर आ गए और माइनस 7, ये हमारा आंसर है। इसी सवाल में हमसे कहा गया यदि x बराबर 5 हो, यानी कितने रुपए, कुल कापियों का मूल्य इतना है, तो अगर कहा जा रहा है यदि x बराबर क्या हो, 5 हो, तो वो कितने रुपए चुकाएगी, तो कितने रुपए चुकाए, तो x की जहां पर हम क्या करेंगे, 5 कर देंगे, तो जो सवाल हमारा जो आंसर निकल गया 6 है, और जो x² है क्या हो जाएगा, अब यहां पर हो जाएगा 5² हो जाएगा, प्लस 11x जो है तो 11 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा और माइनस 7, ये है। तो अब देखिए 6 की गुणा हम किससे करेंगे, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 25, तो 25 हो जाएगा, प्लस 11 की 5 से गुणा करेंगे, 11 पंजे 55, यहां पर 55 हो जाएगा और माइनस 7। अब देखिए 25 की 6 से गुणा करेंगे, 25 छक्का कितने होते हैं, 150, प्लस 55 माइनस 7। अब हम 150 और 55 जोड़ेंगे तो ये हमारे कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 205 और माइनस 7, लेस घटा देंगे तो 205 में से 7 घटाते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा 198, यानी 198 रुपए वो विक्रेता को चुकाएगी। और इस तरीके से हमारा ये सवाल कंप्लीट।